कोई सी भी पार्टी हो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होता है। ये देखिए मैं अपने बच्चों हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आसांज, हैप्पी बर्थडे। कि मैंने मेरे दोनों बच्चों का एक ही दिन बर्थडे है, मतलब एक ही डेट में बर्थडे पड़ता है, तो मैं 2 ही केक मुझे बनाने पड़ते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा, आप देख रहे हैं राधा की रसोई में गढ़ी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बता दूँ, मेरे बच्चों को घर का ही केक पसंद है, इसीलिए मैं घर पर ही केक बनाकर तैयार करती हूँ। तो चलिए फिर इसको झटपट से बना दें। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने जितनी मैदा ली है ना, उतना ही मैंने पिसी हुई चीनी ली है। तो आप मैदे की जगह आटे का भी यूज कर सकती हैं। मैं बिल्कुल ही मार्केट की तरह ही बनाना चाहती थी, या कह सकते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा। तो मैं मैदे का यूज कर रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर आटे का ही केक बनाकर तैयार करती हूँ। नॉर्मली मैं जब भी घर पर बच्चों के लिए बनाती हूँ ना, तो आटे से ही बनाती हूँ। अब 1 चम्मच मैं इसमें ये बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो ये एगलेस केक है, इसीलिए ये चीज़ें तो आपको ज़रूर ही ऐड करना है। और मैंने जितनी मैदा ली है ना, मैं चीनी पहले ही इसमें ऐड कर चुकी थी, तो इसीलिए मैंने आपको चीनी का नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको बता दिया है जितनी आप मैदा लें उतनी ही चीनी लें। और या फिर आधा आटा आधा मैदा ले सकते हैं, या फिर सिर्फ आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद ही ये सोडा ले रही हूँ मैं आधा चम्मच। तो बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1 चम्मच और बेकिंग सोडा आधा चम्मच। इस बात का ज़रूर ध्यान दें, बेकिंग सोडा आप ज़्यादा ऐड ना करें। इसके बाद ही कुछ ड्रॉप मैं वनीला एसेंस की ऐड कर रही हूँ। इसके बाद ही फिर चलिए मैं बताती हूँ मैं क्या इसमें फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ, लेकिन इसके पहले मैं इसमें मेल्ट किया हुआ घी ऐड कर रही हूँ। तो 1 बड़ा ही चम्मच मैंने इसमें घी ऐड किया है। आप घी की जगह तेल का भी यूज कर सकते हैं, कोई भी रिफाइंड तेल ले सकते हैं, या फिर आप इसमें बटर का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने मैदा इसीलिए ऐड किया क्योंकि ये केक कई लोगों को खाना था। जब मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ तो आटे से ही बनाती हूँ। अब मेरे पास ये बटर स्कॉच कॉफ़ी का एक पाउच रखा हुआ था, तो मैं यही यूज कर रही हूँ। ये नॉर्मली मार्केट में मिल जाती हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो बटर स्कॉच एसेंस भी आप ले सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये मैंने थोड़ा सा ही बचा है, जिससे मैं शुगर सिरप में ऐड करूँगी। बकाया कि मैंने सारा डाल दिया है, ये देखिए। तो अब कुछ नहीं करना है, ये मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा तो हेल्दी बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अब इसमें ऑरेंज डालती हूँ। ऑरेंज से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया है। आप ये डालकर ज़रूर देखें, अगर आपके पास हो। ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसमें दूध का ही, जो बैटर बनाने के लिए दूध का ही यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपको पता है ये केक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, इसीलिए आप घर पर बनाकर देखें। यकीन मानिए टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और केक मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है। सभी को अच्छे से मिक्स किया, इसके बाद मैं भूल गई थी, तो मैं अब ऐड करने वाली हूँ इसमें। मैं ये मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, मिल्क पाउडर मैंने 2 बड़ा ही चम्मच, मतलब जो नॉर्मली चम्मच से हम खाना खाते हैं ना, या कह सकते हैं जिस चम्मच से मैं मिक्स कर रही हूँ, इसी चम्मच से ही 2 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल दूध ऐड करूँगी, और इसका एक बैटर बनाकर तैयार करना है। तो अच्छा खासा स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करना है। कमेंट करके जरूर बताएं आपको कौन सा केक ज़्यादा पसंद आता है, मतलब आप कौन से फ्लेवर का केक खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही पसंद करते हैं मेरे घर में। लेकिन कुछ एक दो गलती भी हो गई थी, तो मैं वो भी बताऊँगी आपको कि आप क्या कर सकते हैं। ये देखिए, मतलब एक ही गलती हुई थी, 2 तो नहीं हुई थी, लेकिन आपको मैं बताऊंगी कि मुझसे क्या गलती हुई थी। ये देखिए, इसी तरह से स्मूथ बैटर तैयार हो चुका है। ये मैंने राउंड में शेप में, ये जो चॉकलेटी फ्लेवर का केक है, मैंने राउंड शेप में बनाया था। ये मैंने हार्ट शेप में बनाकर तैयार किया था केक। तो आप किसी भी शेप में बनाए, ये मुझे पता है आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। जैसे ही ये बिल्कुल ही स्मूथ बैटर तैयार हुआ, और मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो मैंने नॉर्मली कागज़ लिया, उसको जिस शेप में बनाना था, मतलब हार्ट शेप में, उसी में कट किया। इसके बाद ही दोनों साइड मैंने उसमें घी लगा दिया था। और इसमें आपको क्रंच दिखाई दे रहे होंगे, ये कॉफ़ी में थे, तो इसीलिए ये क्रंच दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने अलग से ही क्रंच बनाकर तैयार किए थे। अब जैसे ही आपको लगे कि केक सेट करने का, मतलब केक बनाने का टाइम आ चुका है, तो लास्ट में ही आप इसमें 1 चम्मच विनेगर ऐड करें, और इसको अच्छे से मिक्स करें, और तुरंत ही आप इसको केक टिन में डाल दें। ये केक बनाने में जितना ज़्यादा आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और मार्केट में तो काफ़ी कॉस्टली मिलता ही है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये आपको पता चल गया होगा कि कितने कम बजट में आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी घर के ही मेजरमेंट से।
तो ये देखिए धीरे धीरे करके मैं इसको डाल रही हूँ, इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। इसी तरह से ही जैसे ही आप स्मूथ बैटर बनाते हैं ना, ये काफ़ी फ्लफी बनकर तैयार होता है। और इसको टैप करते जाएं जिससे इसमें बिल्कुल भी बबल्स ना रहें। मैंने क्या किया, कुकर रखा, कुकर में मैंने एक कटोरी रखी, कटोरी के ऊपर मैंने ये केक टिन रख दिया। इसको मैंने 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर रखा और इसके बाद ही 20 से 25 मिनट तक आप गैस की फ्लेम स्लो कर दें। 30 मिनट के बाद ही आप इसको चेक करना शुरू कर दें। 30 से 35 मिनट में ही आपका ये केक तैयार हो जाता है। जैसे ही आप नाइफ से या टूथपिक से चेक करें, ये केक बिल्कुल ही मतलब ये बिल्कुल क्लीन आए ना, तो आप समझ जाएं केक बिल्कुल ही तैयार है। अब ये क्रंच बनाने जा रही हूँ। हाँ, मेरे पास ये कमेंट आया था कि क्रंच अच्छा नहीं बनता है, तो इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। आपको ध्यान रखना है, आधा कटोरी मैंने चीनी ली और इसको आप बिल्कुल भी टच ना करें जब तक ये थोड़ा सा मेल्ट ना होने लगे। जैसे ये मेल्ट हुई तभी आपको इसको चलाना है, इसके पहले आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल ही स्लो रखना है, धीरे धीरे करके ही चीनी मेल्ट होने लगती है। और अब इसको थोड़ा थोड़ा मैं चलाती रहूँगी बीच बीच में। और इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर तक मैं इसको मतलब चलाती रही, फिर थोड़ा छोड़ दिया। इसके बाद ये अच्छी खासी मेल्ट हो गई। इसके बाद मैंने इसमें तुरंत ही काजू डाल दिए और इसको सेट कर दिया है। हाँ, मुझसे एक जो गलती हो गई थी मैं वो बताने वाली हूँ, आप बिल्कुल भी वो गलती ना करें। इस तरह से अगर आप बनाते हैं ना, ये क्रंच बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, यकीन मानिए। ये क्रंच आप केक में या आप आइसक्रीम में कई चीज़ों में यूज कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इस तरह से इसको सेट कर दिया है, तो आप इसको स्टील के प्लेट में सेट करें, आप बटर पेपर पर भी सेट कर सकते हैं। बस मुझसे यही गलती हो गई थी कि मैंने ना ही बटर पेपर लगाया और ना ही स्टील वाली प्लेट ली। तो ये देखिए थोड़ी ही देर में ये जैसे ही सेट हुआ, इसको मैंने अच्छे से इसकी पिटाई लगाई एक पॉलीथिन में रखकर। और ये देखिए अच्छे से ही इसको कूटना है जिससे ये अच्छा खासा क्रंच बनकर तैयार हो जाता है। और मैं आपको बता दूं काफ़ी गर्मी भी थी और जी जो मैंने क्रीम बना के तैयार की थी ना, वो भी मेल्ट होने लगी थी, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए मैंने ये सारी प्रोसेस झटपट की जिससे ये केक मैं बनाकर जल्दी से तैयार करके फ्रिज में रख सकूं। तो बस मैंने क्या किया, केक को 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्रीम लगाई, मतलब पहले शुगर सिरप लगाया, फिर क्रीम लगाई, फिर ये क्रंच डाला पूरी तरह से, फिर इसके ऊपर मैंने जो सेकंड लेयर है ना वो रखी। इसको 3 लेयर में मैंने नहीं कट किया है, सिर्फ 2 ही लेयर में कट किया था, लेकिन केक बहुत ही अच्छा बना था टेस्ट में। और झटपट से मैंने इसको डेकोरेट करके फ्रिज में रख दिया था। इसको डेकोरेट करना मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि काफ़ी गर्मी थी हम लोगों के यहाँ। इस तरह से आप भी इसको बनाइए, फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये केक कैसा लगा। हो ही नहीं सकता कि आपको ये पसंद आए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चॉकलेट फ्लेवर का केक मेरा बेटा खाना पसंद करता है और ये केक मेरी बेटी को बहुत ही पसंद है और सभी को काफ़ी पसंद आया है। थैंक यू।